देखिए, कल मंगलवार को हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और वैसे होटल जो हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग पर स्थित हैं, उन 6 होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया था और उन 6 होटल को सील भी किया गया था। आपको उन 6 होटल का नाम बताना चाहेंगे। होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका और होटल 7 जेड एंड होटल रुक्मिनी। इन 6 होटल को कल सील किया गया था। 24 घंटे के बाद यानी कि आज बुधवार को हजारीबाग एसपी अंजनी रंजन ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी है और इस मामले में बृहद तौर पर बताते हुए यह बताया है कि कल वहां से इन होटलों से 30 कपल्स को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं होटल के मालिक, संचालक, वहां के मैनेजर और वैसे लोग जो इन सब पूरे खेल को मैनेज करते थे, उन्हें भी हिरासत में लेकर थाने लाया गया था। उसमें से 30 कपल को जो पकड़ा गया था, उनके परिवार वालों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं 17 वैसे लोग जो होटल से जुड़े हुए थे, या तो होटल के मालिक हैं, होटल के संचालक हैं, होटल के स्टाफ हैं, या फिर इस पूरे खेल को मैनेज करते थे, उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दूं, इस मामले में अगर अधिक जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, इन होटल संचालक जो जितने भी होटल हैं, वो लोग घंटे के हिसाब से कस्टमर से डील करते थे, उनसे रेट लेते थे, उसके बाद उन्हें दिया जाता था। अगर इन 6 होटल एंड रेस्टोरेंट से बरामद चीज़ों की बात की जाए जो वहाँ से बरामद किया गया है, और 16 रजिस्टर को पुलिस ने बरामद किया है। एक लैपटॉप मिला है, 19 मोबाइल मिला है, 5 डीवीआर मिला है, 43 कॉन्डोम के पैकेट मिले हैं, 2 डायरी है। पैसा नगद की बात की जाए तो 41,050 रुपये पैसा नगद भी मिला है। स्लिप और रसीद भी बरामद हुए हैं और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी पुलिस के हाथ लगा है। इन सब चीज़ों को पुलिस ने वहां से बरामद किया है। फिलहाल हजारीबाग एसपी अंजनी रंजन ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि हजारीबाग एक शिक्षा का हब है, शिक्षा का मंदिर है और वहां इस प्रकार के खेल चल रहे थे, उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी। कल एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और उस पर कार्रवाई की गई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे खेल में अगर कोई और होटल संचालक शामिल हैं तो वो सुधर जाएं, क्योंकि शिकायत मिलते उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप सुनिए हजारीबाग एसपी अंजनी रंजन ने पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है। हाँ, विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, खास करके जो पुराना एनएच है, जो रांची पटना एनएच है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर कि पैसे के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही थी। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के ज़िलों के, हजारीबाग के भी कुछ लड़के और युवतियां इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई और 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकें, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। तो इस संबंध में एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें से कई आपके सामने हैं, और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने डीसी महोदय के द्वारा डिप्यूट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की, जिसमें कि सभी 6 होटलों में, जिसका कि नाम है होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज़ और होटल रुक्मिणी। तो सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के।
साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका डीवीआर को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है। और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसका लिस्ट भी जो प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा उसमें वर्णित है। इसमें होटल के संचालक हैं, होटल के मैनेजर हैं। होटल में कुछ होटलों में ऐसा ही पाया गया कि उनके द्वारा एक सर्वेयर रखा गया था, जो कि ऐसे लोगों को स्पॉट करता था, आप कह लीजिए कस्टमर्स को जो स्पॉट करता था, और फिर उनके साथ वो लाइजनिंग करके उनको लाता था। तो उन सभी की गिरफ्तारी 17 लोगों की गई है। आगे भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। मेरा मानना है कि चूँकि हजारीबाग आप सब जानते हैं कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है ये ज़िला। बहुत पहले से ही यहाँ बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के स्कूल और कॉलेज रहे हैं, और आज भी यहाँ लाखों की संख्या में बाकी जगहों से विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ सभी पढ़ती हैं। तो ऐसे में इस तरह के यौनाचार के जो इलीगल केसेस आते हैं, तो इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये रेड हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने कारित किया। और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील भी करूँगा कि जितने भी और ऐसे लोग हैं, साथ ही में यहाँ जो हजारीबाग के और राज्य के जो युवक युवतियाँ हैं उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए, इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए। और पुलिस हमेशा तत्पर है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी इसी तरह का रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग ठोस साक्ष्य संकलन करके इंश्योर करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, ये जो तो सुना आपने हजारीबाग एसपी ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर वैसे संचालक होटल के जो इस प्रकार का गंदा खेल कर रहे हैं, उन्हें इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि हजारीबाग एक काफ़ी शांत और सुंदर वातावरण वाला ज़िला है। अगर यहाँ कुछ लोग ऐसे गंदी खेल को अंजाम दे रहे हैं तो उन पर हजारीबाग पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.